हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय से लेकर पिछला 16 महीना कन्या लग्न या कन्या राशि के लिए बहुत गंदा गया है, खराब गया है। ये हमारे अनुभव में बहुत आया है और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो भी जानते हैं। लेकिन जैसे ही मार्च और अप्रैल 2024 का महीना आपको मिलेगा, वहाँ से स्थितियाँ सुधार होंगी और इसका आपको आभास भी धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। कारण भी ये था कि राहु आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे थे, केतु दूसरे भाव से गोचर कर रहे थे। बहुत सी परिस्थितियां आपकी विपरीत बनी हुई थी यहाँ पर। पहले हम वर्तमान की स्थिति की बात करें, उसके पहले थोड़ा पीछे जाते हैं आपके, उसके बाद पूरे कैरेक्टरिस्टिक आपके जो भी हैं उसके बारे में बात करते हैं। वर्तमान में कन्या लग्न के लिए राहु सप्तम में है और लग्न में ही केतु है। देवगुरु वर्तमान में जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं और अप्रैल के बाद 1 मई को गुरु ट्रांजिट कर जाएंगे और वृषभ राशि में आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। पहले ये समझ लीजिए, आगे बताने के पहले कुछ समझा देते हैं कि अभी अगर आपकी जन्म कुंडली में महादशा नाथ नेगेटिव है, मार्केश की दशा है, तो जो आगे हम बताएंगे वो 50% ही अप्लाई होगा। अगर महादशा नाथ और टाइम जोन आपका ठीक चल रहा है जन्म कुंडली में ओवरऑल, तब ये फलादेश 100% आपका सत्य सिद्ध होगा। जो भी ट्रबल्स आपने पिछले 16 महीनों में झेले हैं उनके समापन का समय वर्तमान में आ चुका है। जिसकी धुरी, जिसकी आधारशिला अब रखी जा चुकी है। हालांकि बहुत से विद्वानों को आपने कहते सुना होगा कि कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए सप्तम भाव में राहु हैं, मैरिड लाइफ को खराब करेंगे, ऐसा वैसा जो भी है, लेकिन ये बिल्कुल एक निराधार बात है। याद रखिएगा कि राहु देवता मीन राशि में जब भी होते हैं तो ये स्त्री तत्व की राशि होती है और स्त्री तत्व की राशि में राहु सदा ही शुभ फल देते हैं। एक बात यहाँ और समझने की है कि अभी जो वर्तमान का टाइम है वो आपके लिए पैनिक जोन है। जब से राहु ट्रांजिट करके मीन राशि में आए हैं वो पैनिक जोन में आपको लेके जा रहे हैं। आपको जीवन के प्रति बहुत ही अस्थिरता का अनुभव कराएंगे, अस्थिरता का एक डर अंदर रहेगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि गुरु अभी भी अष्टम में है और गुरु की राशि में जो बैठा राहु है वो गुरुवत फल देने वाला है, गुरु के समान फल देने वाला है। तो यानी गुरु जब अष्टम में है तो अष्टम का मतलब क्या होता है? जन्म कुंडली में अष्टम भाव का मतलब क्या होता है? पाताल के नीचे का अंधकार, मतलब धरती, उसके नीचे पाताल, उसके नीचे का अंधकार। और गुरु जीव का कारक है। किसी भी लग्न में गुरु जीवन का कारक होता है। तो जीव यानी आपके अंदर की जो जीव है उसकी बात गुरु यहाँ कर रहे हैं। तो जब वो अष्टम में होता है, किसी भी लग्न के लिए जब गोचर अष्टम से गुरु का होगा तो वो व्यक्ति की जो जीवात्मा अंदर से है ना, वो एक कैद पंछी की भांति फड़फड़ाती है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। वही कंडीशन अभी वर्तमान में जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कन्या लग्न वालों के साथ या कन्या राशि वालों के साथ बना हुआ है। अगर महादशा बहुत अच्छी आपकी चल रही है तो हो सकता है कि ये स्थिति थोड़ी कम हो, लेकिन फिर भी असर दिखेगा आपको। लेकिन ये सुधार होना शुरू हो जाएगा 1 मई 2024 के बाद से। गुरु वहां से ट्रांजिट करेंगे और वृषभ राशि में जब आपके आएंगे तब ये राहु आपको नाना प्रकार की सफलताओं से नवाज देंगे। अगर आप का संबंध विदेश से है तो विदेश यात्राओं को भी ये करवाने वाले राहु होंगे। जब तक राहु आपके सप्तम भाव में है और लग्न में केतु है, इसे खराब मत मानिएगा। ना ये दाम्पत्य को तोड़ेगा और ना ही ये आपको किसी प्रकार की हानि करेगा। हालांकि सप्तम भाव में बैठा राहु आपको आपके कार्य व्यापार से लेकर पार्टनर से दूर करेगा। मतलब नुकसान नहीं है, फायदा है। आप बिजनेस कुछ नया शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आप जिस जॉब प्रोफेशन में हो वहाँ से आपका ट्रांसफ़र, तबादला हो सकता है, लेकिन वो तबादला आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसको लेकर आप असमंजस में वर्तमान में हैं, बदलें कि ना बदलें। मैं कहता हूँ बिल्कुल बदलिए, बदलने का समय आ चुका है और इसका फ़ायदा आपको 1 मई 2024 के बाद बहुत अच्छे से दिखने वाला है। जब तक गुरु वृषभ में रहेंगे तब तक इस बात का और ध्यान यहाँ पर रखिए कि कुछ आपके अंदर कमियां भी होती हैं, कुछ आपके अंदर
नेगेटिविटी ऐसी होती है जिसके कारण आप खुद भी बाधित होते हैं। तो पहले तो आपका बेहतर समय 24 के बाद 2024 मई के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करते हैं तो कन्या लग्न को हमको समझना होगा। कन्या लग्न होती क्या है? कन्या लग्न काल पुरुष की 6वीं राशि है। 6वीं राशि जब लग्न पे बैठती है, अर्थात जब आपका लग्न कन्या होता है या कन्या राशि होती है, तो ये मैनेजमेंट के लिए तो बढ़िया है, लेकिन बहुत सी परेशानियों को भी पैदा करने वाली राशि होती है ये। कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए हर टाइम एक चैलेंज सामने खड़ा रहता है। कोई भी काम ये शुरू करना चाहते हैं, जो भी नया काम शुरू करेंगे, बिल्कुल ईजिली इनको एनवायरनमेंट नहीं मिलने वाला। स्टार्टिंग संघर्ष से ही इनकी होगी और ये लाइफ टाइम इनके साथ रहेगा, चाहे कितनी सुंदर महादशा इनको लग जाए। जो भी नया काम शुरू करेंगे, इनको एनवायरनमेंट इनके मनोनुरूप नहीं मिलेगा, मन के अनुकूल नहीं मिलेगा, और ये संघर्ष करके उसको अपने अनुकूल धीरे धीरे बना लेते हैं। कन्या लग्न की दिक्कत एक बात की यह है कि ये चलते पैदल कम है, और जब ये पैदल चलना कम कर देते हैं तो ये बीमारी की ओर बढ़ते हैं और परेशानियों की ओर बढ़ते हैं। कन्या लग्न के लिए एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, या कन्या राशि भी आपकी है तो भी आप पर लागू होगा। ये लग्न से 80% लागू होगा, राशि से 20% लागू होगा, कि अगर आप प्रतिदिन 6000 कदम चलते हैं, सुबह 3000 चल लीजिए, शाम 3000 चल लीजिए पैदल, आप देखिएगा कि आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तेज होगी, काम मिलेगा आपको, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम जाएगी। जब भी कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक अंधकार में चले जाएं, जहां पर रास्ते ना दिख रहे हो, भले महादशा कितनी विपरीत हो, कुछ भी हो, आप एक काम करना शुरू करिए, आप व्हीकल्स को अवॉइड करना शुरू करिए। आप जितना हो सके मोटर गाड़ी, बस आदि को अवॉइड कीजिए, और जितना पॉसिबल हो पैदल चलने का प्रयास कीजिए। सारे कामों को पैदल चल के ही आप पूरा कीजिए। जब ना चल पाए, बहुत दूर जाना है, कुछ भी है, तब आप अपने गाड़ी, मोटर आदि, बाइक जो भी है उसको यूज़ कीजिए। कहने का मेरा मतलब है कि आपकी सफलता का जो सबसे बड़ा सूत्र है ना, वो आपके पैदल चलने पर है। आप पैदल चलना शुरू करिए और 3 से 4 महीने में आपको गजब के रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, आपके लाइफ में रास्ते खुलने लग जाएंगे। और यूट्यूब के पूरे इतिहास में कोई भी ये रेमेडी आपको नहीं बताएगा। अपनी प्रॉपर फीस लेने के बाद ही हम ये रेमेडी असाइन करते हैं, बताते हैं। लेकिन लगा कि सब लोग फीस देकर हम तक आ नहीं सकते, फीस महंगी है, ये बात मैं मानता हूं। तो सामान्य तल में जो व्यक्ति सुन लेगा इस वीडियो को, उसको काम करेगा। कन्या लग्न आपको ना सुकून इनकम में ही आता है। आपकी इनकम बाधित हो जाएगी, आपके अंदर असंतुष्टि और एक प्रकार की व्याकुलता शुरू हो जाएगी। अब कोई कहेगा यहाँ पर कि सर किसी की भी कमाई बंद होगी तो उसको व्याकुलता होगी, लेकिन नहीं। जिस प्रकार चंद्रमा अगर पीड़ित है, मान लीजिए किसी भी राशि में उच्च, मान लेते हैं उच्च राशि का, चलो बात करते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का बैठा है, रोहिणी नक्षत्र में है, और वहां पर वो शनि के साथ हो जाए, शनि से दृष्टि में आ जाए, राहु के साथ हो जाए, केतु के साथ हो जाए, अगर पीड़ित हो जाए, उच्च का होकर भी चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाएगा तो भी मानसिक अशांति देगा। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएगा तो भी मानसिक अशांति देगा। तो सर मानसिक अशांति तो दोनों को मिल रही है, तो क्या करा जाए इसके लिए, किस तरह फलादेश किया जाए? तो वृश्चिक वाले की जो मनोदशा है वो डिफरेंट होगी, उसकी मानसिक अशांति डिफरेंट होगी, और वृषभ में जो चंद्रमा उच्च का होकर पीड़ित हो गया है, उसकी मानसिक अशांति की जो स्तर होगा वो दूसरे तरीके का होगा। वो मानसिक अशांत होगा, फिर मूव करके आगे निकल जाएगा लड़के। वृश्चिक राशि में क्या है, स्टकनेस आ जाएगी, स्टक हो जाएंगे वो लोग, किसी भी चीज को लेकर सोचते रहेंगे, अंधेरे में बैठ के सोचते रहेंगे। तो इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप के फलादेश होते हैं। तो हर लग्न के लिए इनकम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके मन के लिए जितना कन्या लगने वालों के लिए। ये पैसा जहां से इनको मिलेगा ना, वहां पर ये काम करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग होते हैं कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ठीक है, भले 5000 कम मिल रहा है, ठीक है, चलो इस महीने 1000-2000 कम मिला है, लेकिन कंफर्ट जोन है हमारे लिए, ठीक है। बट कन्या लगने के लिए ऐसा नहीं है। उसको जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा वहाँ वो मूव करना शुरू कर देगा, और पैसा देना बंद कर दे, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कहीं से भी लाभ इनको मिलना बंद हो जाएगा। भले 10 साल पुराना रिश्ता है, वहाँ से दिमाग इनका हटने लग जाएगा। इनकम, लाभ इनके जीवन का सुकून है,
मेरे शब्दों को समझिएगा, सुकून है। इनकम में ही इनको सुकून आता है। सभी लग्नों के लिए ऐसा नहीं है। एक सुकून की बात है। खुशी एक अलग होती है कि हाँ भाई पैसा आया, इनकम हो रही है, हमें खुशी हो रही है। एक होता है आंतरिक सुकून। इनको जो आंतरिक सुकून होता है ना, वो इनकी इनकम फ्लो में होता है, इनको लाभ में होता है। लाभ में और इनकम में इनकी गड़बड़ी इनको बर्दाश्त नहीं होती है। कन्या लग्न बोलती है जब, तो वो द्विभाषी होकर बोलते हैं। जैसे कि कोई ऐसा स्टेटमेंट वो बोलेंगे जिसको सामने वाला एक बार में समझ नहीं पाएगा। द्विअर्थी, दो अर्थ वाले शब्द एक स्टेटमेंट में ये बोलते हैं। जो एक स्टेटमेंट बोलेंगे ना, उसका कभी मतलब एक नहीं होता, दो या तीन मतलब निकलता है। दो या तीन मतलब ही निकाल के ये बोलेंगे और स्टेटमेंट इनका एक ही रहेगा। एक बात और यहां गहरे समझने की है कि कन्या लग्न के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। खासकर अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, अपने मैरिड लाइफ के ऊपर, अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर, अपने पति या पत्नी के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि कन्या लग्न के जितने भी जातक हैं, उनको उनके पति अथवा पत्नी अथवा बिजनेस पार्टनर से लाइफ में कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये एकदम अकाट्य सिद्धांत, अकाट्य सत्य है। इसको कहीं नोट कर लीजिए और आपको ये कोई नहीं बताएगा। आप नाना प्रकार के उपाय कर लीजिए, वहां से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके 7th हाउस से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको वहां पर देना पड़ेगा। और अगर आपने अपने पार्टनर से लेना शुरू कर दिया, अगर आपने अपने पार्टनर से, अपनी पत्नी या पति से डिमांड करना शुरू कर दी, मैं नहीं करूंगा, मुझे दो, तो आपकी वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगी, आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा। आप जितना हो सके अपने पत्नी के लिए या अपने पति के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए आप जो कर सकते हैं करिए, उनसे लेने की इच्छा मत करिए। और आप जब उनके लिए कुछ करने लग जाएंगे, जैसे महीने की सैलरी आई तो पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट ले आए, पति के लिए कुछ आपने कर दिया, पार्टनर के लिए कुछ कर दिया, जो आपका सामर्थ्य है, आप पाएंगे कि आप ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। डे बाय डे ग्रोथ होगी आपकी। बट आपको उनसे मिलेगा कुछ नहीं जिंदगी में, ये कन्फर्म जान लीजिए। इसका कहीं उपाय करने के लिए भागिएगा मत। मैरिड लाइफ में आपको कुछ नहीं मिलता, आपको वहां देना पड़ता है, तभी आपको वहां से कुछ ना कुछ कभी कभी मिलता है। कभी कभी पार्टनर का मूड होगा तो आपको कुछ ना कुछ करेगा, और ये आपके साथ जीवन भर रहेगा। इसकी कोई रेमेडी नहीं है। एक चीज यहां पर कन्या लगने के लिए और भी समझने की है कि आप इस जन्म में कन्या लग्न और कन्या राशि को लेकर पैदा ही किए हुए हैं, क्योंकि आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है समाज को। आपका जन्म का जो मूल सिद्धांत है, आपके जीवन का जो उद्देश्य है, जन्म का उद्देश्य है, वो है सर्विस प्रोवाइड करना। आपको समाज से कुछ भी नहीं लेना और ना तो मिलेगा आपको। आपको समाज को देना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर हैं आप प्रोवाइड कीजिए लोगों को चीजें, और प्रोवाइड करने के बाद भूल जाइए। कहते हैं ना, नेकी कर और कुएं में डाल। आपको यही सिद्धांत अपने जीवन में उतारना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। नेकी करिए, समाज को प्रोवाइड करिए, और उसके बाद भूल जाइए। समाज में हमारा परिवार भी आता है, हमारे परिवार से जुड़ के भी समाज बनता है ना। करिए, भूल जाइए। जिस दिन आप सुनाना शुरू कर देंगे कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमको उसके बदले मुझे ये देना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, जब आप सुनाना शुरू कर देंगे, आपका डाउनफॉल फिर स्टार्ट हो जाएगा, पतन शुरू हो जाएगा आपका। इसको आप आजमा कर देख लीजिएगा। कम शब्दों में मैं कहूं तो निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करते रहते हुए, किसी से कोई इच्छा न रखते हुए अपने जीवन को लीड करना, और वन मैन आर्मी बनकर अपने लाइफ को लीड करना, ये आपके सफलता की कुंजी है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि कन्या लग्न का जातक जब भी आता है तो मैरिड लाइफ के इशू को लेके आएगा और इनकम के इशू को लेके आएगा। ज्यादा दिक्कतों को लेके नहीं आते वो लोग। तो मैरिड लाइफ के इशू उनके सॉल्व क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां से वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि हमने सर इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करेगा वो आपके लिए, भूल जाइए। इनकम के इश्यूज आपको आ रहे हैं, आप पैदल चलना शुरू करिए, इनकम आपका ठीक हो जाएगा। और अगर सुकून जीवन से चला गया है तो दो काम पकड़िए, जो मैंने पहले बोला कि पैदल चलना शुरू करिए, मैक्सिमम पैदल चलिए। और इनकम अगर आप नहीं कर रहे हैं, आलसी बनकर पड़े हुए हैं, तो इनकम करना शुरू करिए। आप कुछ भी आपके पास नहीं ना, तो एक छोटी सी चाय की टपरी डाल दीजिए। आपके पास जब रोज 200-400 रुपये आने लग जाएगा ना,
अगर आप स्टूडेंट हैं, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। डेली बेसिस में कुछ भी काम मिलता है करना शुरू कर दीजिए, जो आपकी क्षमता है, जो आपका हिम्मत है, करना शुरू कर दीजिए। पर आपको कुछ ना कुछ डेली आता रहे, आपके जीवन में सुकून अपने आप आ जाएगा। अन्य किसी उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है। इस बात को बहुत गहरे तल पे समझ लीजिए। आप अपने पार्टनर को ना समय नहीं दे पाते ठीक से, याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। क्यों? या तो हो सकता है कि पार्टनर से आपकी बनती ना हो, या बहुत व्यस्त हो। क्योंकि आपका जो सप्तम भाव है, कन्या लग्न और कन्या राशि का जो सप्तम भाव है, खासकर कन्या लग्न का बात करूंगा अगर मैं, तो 80% ये इफेक्टिव होगा, वही बाधित है। अर्थात कन्या लग्न का जो 7वां भाव होता है वही उसका बाधकेश है। इस लग्न के लिए 7वां भाव ही बाधकेश होता है, बाधक होता है। आप 7वें भाव को जब तक उसकी डिजायर को फुलफिल नहीं कर देंगे, 7वां भाव मांग रहा है आपसे, आप दीजिए उसको, तब तक आप आगे मूव नहीं करेंगे। अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव आदि में आप मूव नहीं करेंगे। ना आपका भाग्य साथ देगा नवम भाव, ना आपका कर्म साथ देगा दशम भाव, और ना फिर आपकी इनकम होगी। तो सप्तम भाव ही आपके लिए बाधकेश होता है। आपका पार्टनर का भाव जो है वही बाधकेश होता है। वहां पर समस्या को पैदा मत होने दीजिएगा। वहां से कुछ भी आपको नहीं लेना, याद रखिएगा। वहां से 10 रुपए का गिफ्ट लिया है ना, उसको रिटर्न कीजिए 20 रुपए करके। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देंगे, कन्या लग्न, अपने पार्टनर को आप समय नहीं देंगे, तो वो आपको एक दिन छोड़ के भाग जाएगा, या कहीं वो इंगेज हो जाएगा। और अगर आपको ये शिकायत है, मैं तो सर समय देना चाहता हूं पर वो मेरी सुनता नहीं है, तो भी आपको एक तरफा योगदान करना है इस आपके जीवन, इस जन्म के जीवन में एक तरफा योगदान करना है। और आपकी लाइफ कभी भी रुकेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। ये मैं ऐसे कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो भी हम बात करते हैं ना, जब तमाम कुंडलियों पर शोध होता है तब बात करते हैं। शोध करने के बाद ही हम कोई चीज प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल के ऊपर। ऐसे ही आकर कुछ किताब में लिखी बातें हम नहीं बोल जाते। त्याग पूर्वक भोग करना आपके लिए ही है। त्याग पूर्वक भोग करिए। बस अभी इतना ही रख देते हैं, अब ज्यादा गहरे में नहीं जाते हैं इसमें। हम ज्यादा गहरे में जाएंगे और बातें निकल के आएंगी, उसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो सार तत्व है ना, मैंने शुरू में ही बता दिया है। पिछले 16 महीनों में कुछ कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए सर्जरी की नौबत भी आई होगी। हो सकता है कुछ उनकी मेजर सर्जरी हुई हो, या छोटी मोटी सर्जरी हुई हो, या चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट भी हुआ हो। लेकिन अब आपके लिए समय 1 मई 2024 से अनुकूल होगा। अगर महादशा नाथ आपका डिस्टर्ब है, मार्केश आदि की दशा है, और भी दिक्कतें हैं, तो उसका फलादेश थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, शुभ फल, लेकिन मिलेगा जरूर, कंफर्म है। तो यहां पर कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि जो बोल रहे हैं कि राहु सप्तम में आया है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करेगा, केतु लग्न में आदि आदि, ये सब बकवास की बातें हैं। अब ये राहु यहां बैठकर आपको आपके पार्टनर से दूर तो करेगा, लेकिन कार्य व्यापार से संबंधित कामों के लिए। यहां पर कोई किसी प्रकार की आपको लड़ाई झगड़े के माध्यम से दूर आप नहीं होंगे। अगर पहले से कुछ चल रहा है तो वो एक अलग विषय है। इस गोचर से आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, आपको दूरी मिलेगी, बस आप काम में बिजी हो जाएंगे। और यहीं पर एक बात और भी आती है कि आप काम में बिजी तो होंगे, पर यहीं पर मैरिड लाइफ फिर डिस्टर्ब होना शुरू होगी। क्योंकि कन्या लग्न डिमांड यही कर रहा है, सप्तम भाव आपको मांग रहा है कि आपको आपके पार्टनर को टाइम देना है, सुकून देना है उसको, खुशी देना है उसको। और आपके पास जब अब इस टाइम जोन में पैसा आएगा, काम आएगा, तो आप उसको दे नहीं पाएंगे। और फिर क्या होगा कि आपको लगेगा कि पार्टनर मेरे से नाराज है, खुश नहीं है। और फिर आपको लगेगा, अरे हाँ, एक मैंने चैनल में सुना था, एक पंडित जी कोई थे, वो बोले थे कि सप्तम भाव में राहु आया है तो वो आपको नुकसान करेगा, आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने काम के साथ अपने दाम्पत्य, अपने पार्टनर जीवन में सामंजस्य बना के चलना है। ये तो राहु गोचर के दौरान तो करना ही करना है, लेकिन लाइफ टाइम भी आपको करना है। क्योंकि आप टाइम नहीं देंगे तो आपका पार्टनर आपको छोड़ के भाग जाएगा या कहीं एंगेज हो जाएगा। और ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कभी भी आप कोई काम शुरू करेंगे तो आपको हमेशा अनुकूलता मिले, क्योंकि इनके मन में एक इच्छा होती है कि अनुकूलताओं के साथ हम कार्य करना शुरू करें। नहीं, आप छोटी सी भी कोई काम शुरू करेंगे ना, आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और आप जब एक बार एक्शन ले लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, देन आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। नेकी कर कुएं में डाल और किसी को मत सुना, ये आपके लिए गोल्डन लाइन, इसको लिख लीजिए। अधिक जानकारी अगले वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।
जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में शो हो रहा है। अपॉइंटमेंट आपकी बुक की जाएगी, उसके बाद आपको हमारे तरफ से खुद कॉल जाएगी। कॉल मत करिएगा डायरेक्ट व्हाट्सएप पर, किसी भी प्रकार से डायरेक्ट कॉल अटेंड नहीं की जा सकती है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद ही हमारे तरफ से आपको कॉल जाएगी जिस दिन का आपका अपॉइंटमेंट डेट होगा। तो कन्या लगने वालों के लिए बस आज के लिए इतना ही। समझिए जीवन को, क्या कह रहा है जीवन, और व्यर्थ में भाग दौड़ बंद करके जो कह रहे हैं उतना करिए, लाभ मिलेगा। और एक बात जाते जाते, कन्या लग्न वालों को पन्ना रत्न नहीं पहनना चाहिए। पन्ना रत्न मत पहनिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम।